अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैचर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जैसे कि ऐड सेटअप हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको ऐड ग्रुप बनाना सिखाया, ऐड सेट बनाना सिखाया, ऐड कॉपी बनाना सिखाई। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं एक ही ऐड को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्ट में जब एड्स रन करते हैं तो आप ऐड सेट 2 से 3 ऐड सेट में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, जिसमें आप चेक करते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आप उसी इंटरेस्ट के साथ जाते हैं और बाकी इंटरेस्ट को आप ड्रॉप कर देते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप एक ही ऐड में 3 से 4 ऐड सेट कैसे बना सकते हैं और उनमें अलग-अलग सेपरेट इंटरेस्ट को कैसे टारगेट कर सकते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। यहाँ पे आप आएंगे, ये आपके सामने एड्स कैंपेन जो भी आपके सामने रन होंगी वो सारी आपके सामने होंगी, ठीक है। या पहली जो आपने ऐड कैंपेन सेट की है वो आपके सामने होगी। यहाँ पे इसी ऐड पे कैंपेन पे मैंने हवर किया तो यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, या यहाँ पे ये भी डुप्लीकेट लिखा हुआ है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर एक से ज़्यादा कैंपेन हुई यहाँ पे तो आपने उस कैंपेन का जिसका डुप्लीकेट लेना है, जिसको डुप्लीकेट करना है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मेरी ये सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ, या मैं ऊपर वाले डुप्लीकेट पे भी क्लिक कर सकता था। तो अभी ये मुझसे पूछता है कि ओरिजिनल कैंपेन आपने कॉपी करनी है, उसके बाद एग्जिस्टिंग कैंपेन आपने कॉपी करनी है जो कि एग्जिस्टिंग कैंपेन हमारी चल रही है, ठीक है, या न्यू कैंपेन आप करना चाहते हैं। न्यू कैंपेन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। तो मैं चाहूँगा जी कि मैं ओरिजिनल कैंपेन जो है उसी को ही मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उसे कॉपी कैसे करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसे 2 से 3 जो है टारगेट्स में करूँ। एक इंटरेस्ट मैंने, जैसे कि आपको पता है कि हम शूज़ फॉर वुमेन के लिए हमने ये ऐड रन किया था, तो उसके लिए हमने उसमें जाके हमने इंटरेस्ट बेस पे जाके शूज़ सिलेक्ट किया है। यकीनन आपको ये बात याद होगी, अगर नहीं याद तो आपने वो टारगेट ऐड सेट वाली वीडियो नहीं देखी होगी। तो वहाँ पे अब हमने जाके इंटरेस्ट बेस जो है उसको चेंज करना है। आप इंटरेस्ट बेस भी चेंज कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक में आपने एज सेट की। मैंने जब एज सेट की थी तो 18 से 65 प्लस एज सेट की थी, ठीक है। तो आप उसमें एज का भी डिफरेंस कर सकते हैं। आप उसमें, मैंने फीमेल सेलेक्ट किया था, आप मेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने करना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से बात हो सकती है। तो आप इसमें किसी तरह की भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि हम पहले इंटरेस्ट बेस चेक करें, उसके बाद हमें जब हमारे पास स्टैट्स आ जाते हैं कि कौन सी जो है कैंपेन अच्छा काम कर रही है तो हम उसी कैंपेन को लेके आगे चल पड़ते हैं जी। तो ये ओरिजिनल कैंपेन, इसको मैंने सिलेक्ट किया, या एग्जिस्टिंग कैंपेन इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये वाली कैंपेन मेरे पास आ गई, शूज़ कैंपेन वाली। उसके बाद यहाँ से पूछता है जी कॉपीज़ कितनी होनी चाहिए। तो कॉपीज़ मैं इसकी 2 कर लेता हूँ, ठीक है। एक वो होगी और 2 और करनी है। नीचे ये आ शो एग्जिस्टिंग रिएक्शंस के जो आपने ऐड रन किया है वो ऐड आपका चल रहा है, लेकिन उस पे जो कमेंट्स हैं, उस पे जो लाइक्स हैं, जो शेयर्स हैं उसमें आ रहे थे, उनका आपने क्या करना है। क्या आप उनको भी साथ रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, या बिल्कुल ऐसे पता चले कि ये नई कैंपेन है। तो ये आपकी मर्जी है, आप जो भी करना चाहें, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इसको एग्जिस्टिंग रहने दें, क्योंकि जो लाइक शेयर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। वो लोगों को मतलब इंगेज करने में ना हेल्पफुल होते हैं। लोग देखते हैं कि यार बंदे इसके साथ इंगेज हुए हैं, तो हम भी चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। आप भी अक्सर देख रहे होंगे कि जिस पोस्ट पे लाइक शेयर कमेंट्स ना हों वो पोस्ट बिल्कुल ऐसे ही आवारा सी लगती है और कोई भी उसके साथ एंगेजमेंट करने को तैयार नहीं होता। लेकिन जिसके साथ कुछ लाइक्स और शेयर्स कमेंट्स होते हैं तो बंदा उसे देखता है कि यार लोगों ने इसके साथ क्यों इंटरेक्ट किया है, मैं भी चेक तो करूं कि इसमें क्या खासियत है, तो मैं भी इसके साथ इंटरेक्ट कर लूं। तो इसको रहने दें। उसके बाद डुप्लीकेट पे क्लिक कर दें। आप डुप्लीकेट पे हमने क्लिक किया तो ये अब इसकी 2 कॉपीज़ इसने जनरेट कर दी, ठीक है। एक वो है जी शूज़, एक पहले वाली, एक दूसरी कॉपी आ गई और एक थर्ड कॉपी आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसमें कोई सी भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। हमने इसके ऐड सेट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें हमने सेट की हुई थी। ये हमने इसका इंटरेस्ट बेस शूज़ रखा था। तो आज हम दूसरी जो कैंपेन है उसका एक का इंटरेस्ट बेस रखते हैं जी, इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी बाटा शूज़। एक को हमने बाटा शूज़, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बाटा शूज़ को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए इसमें 8 लाख ये ऑडियंस आ रही है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप आगे दूसरी पे चले जाते हैं जी, हम जो हमारी नेक्स्ट कैंपेन है, ठीक है, उस पे हम चले जाते हैं और उस पे आप देखते हैं कि उसमें क्या सीन है। अब ये हमारी आई, इस पे हम देखते हैं कि बाटा शूज़ सिलेक्टेड है, ठीक है। बाटा शूज़, तो हम इस पे ऊपर इसका नेम क्या रख देते हैं जी, शूज़ फॉर फीमेल, ताकि हमें याद रहे। ये हमने इसका नेम रख दिया, ठीक हो गया जी। इसका नेम हमने रख दिया, उसके बाद ये सेव हो गई। अब हम नीचे वाली पे चले जाते हैं कि नीचे वाली कौन सी है। ये शूज़ फॉर ए फीमेल और इसके साथ कॉपी लिखा हुआ है, तो हम इसके नीचे आएंगे
और यहाँ पे भी बाटा शूज़ सिलेक्टेड है। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे करना है कि इसको हटा के हम यहाँ पे कोई से भी और ब्रांडेड शूज़ जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने नहीं करना, आपने जो आप जहाँ पे ऐड जिस चीज़ के रन कर रहे हैं उसी से रेलिवेंट जो चीज़ होगी ना, आपने उसको सिलेक्ट करना है। ये ना हो कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स के जो लोग हैं उनको टारगेट कर लें। तो बड़े बड़े ब्रांड्स के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ना आपकी चीज़ पे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी चीज़ की क्वालिटी नाकिस हुई ना, तो वो उनको पता होगा कि यार ये नहीं है। जो लोग अच्छी चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं वो नॉर्मल चीज़ें या रेट्स को नहीं देखते, वो बल्कि चीज़ को ही देखते हैं कि यार चीज़ कैसी है। तो अगर तो आपकी चीज़ है ना सर्विस या बाटा के मुकाबले में, तो फिर तो आप आएँ मैदान में, फिर आप इनको टारगेट करें। लेकिन अगर आपकी चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर आप अपनी मार्केट ख़राब करेंगे, अपनी वैल्यू ख़राब करेंगे। बाकी इनको देखा जा सकता है चेक करके। सर्विस, मैंने यहाँ पे सर्विस शूज़ लिखा, ये सर्विस शूज़ नहीं पिक कर रहा, तो मैं यहाँ पे उसने सर्विस को एक्सेप्ट किया। तो मैं यहाँ पे ये नाइक करें तो ये बहुत ही बड़ी ऑडियंस है। नाइकी बास्केटबॉल शूज़, तो हम इसको अगर करें तो ये 12,000 आ रही है, तो ये बहुत कम आ रही है। तो हम नाइकी की पूरी कंपनी को ही टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जो आपने सेटिंग्स की हुई है, तो ये देखिए आपकी ऑडियंस जो है 1,23,000 बनी है, तो ये कोई ज़्यादा ऑडियंस नहीं है। आप कम अज़ कम जब भी आप एड्स रन करें ना, तो आपकी कम अज़ कम ऑडियंस 1.5 लाख 2 लाख इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका जो ऐड है वो अच्छी तरह से सर्व हो सके। तो मैं यहाँ पे शूज़ फॉर फीमेल और इसको मैंने नाम दे दिया जी नाइक। अब इसको मैंने नाइकी दे दिया, तो ये मेरा सेव हो गया जी। अभी ये सेव हो रहा है। आगे हमने सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग चेंज की है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बजट भी सेम है, उसके बाद जगह भी सेम है और एज भी सेम है, बाकी सारा कुछ सेम है। अगर आप इसको देखें तो ये नाइकी आ रहा है। ये बाटा शूज़ वाली पे जाएं तो वहाँ पे बाटा सिलेक्टेड है, ये बाटा शूज़ सिलेक्टेड है यहाँ पे। और अगर इसके नीचे नाइकी वाले पे आएँ तो नाइकी वाले शूज़ में आप देखेंगे तो यहाँ पे नाइकी का ब्रांड जो है वो सिलेक्टेड है। तो आप ये चीज़ है कि आपको समझानी थी। अगर हम बैक जाएं तो अभी हमारे पास ये 3 कैंपेन्स आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपने कौन सा इंटरेस्ट सेलेक्ट किए हुए है, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की है, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है। आप एज वाइज करेंगे तो आप यहाँ पे एज लिख देंगे कि कौन सी एज से कौन सी एज तक। ये होल है तो इस पर सिर्फ शूज़ फॉर फीमेल लिखा हुआ है, यहाँ पे शूज़ फॉर फीमेल और नाइकी ब्रांड सेलेक्टेड है। अब आगे क्या सीन होगा, जब आप ऐड रन करेंगे ना, तो आपके पास ये सारे स्टैट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप 2 से 4 मतलब 1 हफ्ता एड्स रन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा इन तीनों एड्स में से कौन सा ऐड जो है वो अच्छा सर्वाइव कर रहा है। तो जो अच्छा सर्वाइव कर रहा हो आप उसको रहने दें, बाकी सबको आप डिलीट कर दें, बाकी सबको आप डिसेबल कर दें। तो ये चीज़ होती है इसमें एड्स, जो आप ऐड सेट बनाते हैं। ऐड सेट का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि जो भी बंदा ऐड रन करता है ना, उसे कोई नहीं पता होता कि कैसे ऐड सर्व करेगा। अगर आप फेसबुक का जो बानी है उसी आप बोले ना कि वो ऐड रन करे, तो एक दिन में वो भी आपको नहीं अच्छे रिजल्ट ला के दे सकेगा। इसके एल्गोरिदम जो है अपनी मर्ज़ी करता है, उसको जैसे सेटिंग्स वगैरह उसकी की गई हो, एल्गोरिदम जो है अपना काम करता है। और बाकी ये सीन है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आए तो क्लाइंट को आपने बोलना है कि जी कम अज़ कम हम ऐड रन करेंगे तो 1 से 2 हफ्ते के लिए। अगर कोई बोले ना 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ऐड रन करें, तो उस पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आप वो ऐड रन ना करना। क्योंकि आप जब स्टार्ट में ही आप किसी को कोई चीज़ ना दे पाएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम कोई नहीं हायर करने वाला। आपने उसे बताना है, आपने उसे सिर्फ ये नहीं कहना कि मैं 1-2 दिन के लिए ऐड नहीं रन करूँगा, बल्कि आपने उसको सारी डिटेल्स बतानी है कि यार ये ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लेता है। अगर मैं आपको 1 दिन के लिए ऐड रन कर दूँ, तो वो आपको कोई चीज़ नहीं ला के देगा, ठीक है। वो आपका लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं। चीज़ ला के देना तो बड़ी दूर की बात है ना, उसमें इंप्रेशंस भी मुश्किल से 1-2 आएंगे। तो ये चीज़ होती है, आपने ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपने साथ साथ नोट कर लेनी है। बाकी इंशाल्लाह अभी काफ़ी वीडियोस रहती हैं जो कि मेन स्टेप्स आपको समझाने हैं। इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।